अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के बारे में, जो कि एक डिपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस पे डिटेल से आपको बताऊंगा कौन से मुल्क ने पहल की है और डिपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए काफ़ी अहम एक न्यूज़ है जो आपने गौर से सुननी है, और काफ़ी लोगों की इस वजह से इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो कैंसिल हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। इस पे बात करेंगे और आखिर में आपको बताऊंगा कि अरेगो फार्मासियन वालों के लिए आने वाले सेशन में क्या नई आसानी आने वाली है। इस पे तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने नीचे जो लिंक होते हैं, लिंक नंबर 1 चैनल का, लिंक नंबर 2 चैनल का, वहां पे जाके लाजमी उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। वहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाता है और बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लाजमी तौर पे अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसको अभी तक सब्सक्राइब किया है और वही क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे रिपीट करते हैं जिनका मैं वहाँ पे आंसर दे चुका हूँ। तो इस वजह से लाजमी यकीनी बनाएं कि आप उन चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दोस्तों जो नीचे आप कमेंट करते हैं मुझे, मैं उनको किसी न किसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ, और अगर वो रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो बनाई होती है तो फिर मैं उसको कवर नहीं करता। तो फिर पीछे जो वीडियो बनी होती हैं उनको विज़िट कर लिया करें, वहाँ पे आपको वो मालूमात मिल जाया करेगी। क्योंकि एक ही बात को बार बार मैं वीडियोस में रिपीट नहीं कर सकता, क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वही हैं। तो जो नए आते हैं वो एक मरतबा पीछे चैनल को देख लिया करें, और वहाँ पे उनको अगर मालूमात या उनकी मतलूबा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो तब आप नीचे कमेंट किया करें। यूरोपीय यूनियन का डिपोर्ट प्रोग्राम, मैंने पिछले दिनों आप लोगों के साथ एक अहम खबर शेयर की थी कि तमाम वज़राए ख़ारजा और इंटीरियर मिनिस्टर जो यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स के हैं वो इकट्ठे हुए। कहाँ पे? लक्समबर्ग में। वहाँ पे उन्होंने बैठ के एक नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो तैयार किया। उस वक्त जो न्यूज़ में चीज़ें आई थी वो सारी ये आई थी कि इन्होंने असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ को सेटलमेंट करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की हैं, और बैठ के उस पर इन्होंने नया प्रोग्राम बनाया, जिसकी मुखालफत आपको पता है पोलैंड ने और हंगरी ने की, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। बल्कि पोलैंड में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं इस हफ्ते में, वहाँ पे जनरल इलेक्शन है। यही वजह है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि चंद दिनों के मेहमान थे, वो नहीं चाहते थे कि लोगों के जहनों में गलत इंप्रेशन जाए और उनका वोट बैंक कम हो। यही वजह है कि उन्होंने मुखालफत की, और हंगरी ने भी की। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम कानून और था जो कि ज़्यादा मीडिया की जीनत नहीं बन सका। वो ये था कि तमाम ममालिक ने अपनी डिपोर्ट रेशो भी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की थी और वहाँ पे एग्रीमेंट किया था। मतलब ये कि वो लोग जो कि बगैर जिनको कहते हैं बिन बुलाए मेहमान वो हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि वो स्किल बेस भी नहीं है और वो मुख्तलिफ ममालिक की डंकी लगाते हुए पहुँचते हैं मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के और शेंजन स्टेट्स के ममालिक में, और अगर वो पकड़ी जाते हैं और वो इलीगल होते हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले मरहले में जर्मनी ने इसमें पहल दिखाई है और जर्मनी ने अपना डिपोर्ट प्रोग्राम जो है वो तेज़ कर दिया है। वो ममालिक जहाँ पे अमन अमान है, वो सेफ़ कंट्री समझते हैं, वहाँ पे उन्होंने इब्तिदा की है और वहाँ पे बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है और मज़ीद को डिपोर्ट करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ डिपोर्ट सेंटर जो है वो भर गए हैं और वहाँ से उन्होंने जर्मनी से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसने जर्मनी के साथ मुआहदा भी किया है कि वो उनके बाशिंदों को डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जो नया कानून अडॉप्ट किया है वो ममालिक जो कि अपने बाशिंदों को वसूल नहीं करेंगे उन पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। इस वजह से कोई मुल्क भी इनकार नहीं कर पा रहा और तमाम के तमाम ममालिक जो हैं अपने बाशिंदों को रिसीव कर रहे हैं। यही वजह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले वक्त में शेंजन स्टेट्स में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, ग्रीस हो, इटली हो, स्पेन हो, पुर्तगाल, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि नरम तरीन ममालिक समझे जाते हैं जो असाइलम सीकर्स के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इस वजह से यहाँ पे उस लेवल की आपको सख्ती नज़र नहीं आएगी जो कि दूसरे शेंजन स्टेट्स में होगी, क्योंकि दूसरे शेंजन स्टेट्स में आपको पता है
कि नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है, और वहाँ पे अगर आप इलीगल पकड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी निकल आती है या आपका काउंसिल या एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेती है कि आप उनकी कंट्री के हैं, तो फिर तो आपको 100% ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से जो लोग दूसरे शेंजन ममालिक में इस वक्त इलीगल हैं वो ख़ास तौर पे इस पे केयरफुल रहें, क्योंकि इन्होंने ये मुआहदा किया हुआ है और आने वाले वक्त में इनका डिपोर्ट रेशो जो है वो बढ़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के वर्क परमिट्स की। इंग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्क परमिट्स के सिलसिले में भी नए से नए कवानीन लेके आ रहा है, क्योंकि जब से यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है ये काफ़ी नए कवानीन लेके आया। स्पेशली इसने हिट किया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक और बड़ी तब्दीली वर्क परमिट्स में की गई है। वर्क परमिट्स की जो मिनिमम सैलरी है उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। पहले जो मिनिमम सैलरी थी वो 21,000 पाउंड कम से कम थी सालाना, तब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी सालाना तनख्वाह आपकी कंपनी 21,000 से ज़्यादा देगी तभी आपका वर्क परमिट एक्सेप्ट होगा, वरना आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, वर्क परमिट पे आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अब हुकूमत ने इसको बढ़ा के तकरीबन 26,500 पाउंड जो है वो कर दिया है। 26,500 पाउंड अगर कोई कंपनी बुलाना चाहेगी किसी को तो इतने उसको देना पड़ेंगे। ये याद रखेंगे ये जो तनख्वाह है ये सालाना है, इसको डिवाइड किया जाता है फिर 12 मंथ पे, और 12 मंथ के बाद इस पे फिर टैक्सेशन वो तमाम चीज़ें की जाती हैं। इस वजह से ये जो है ये ग्रास सैलरी जो है वो हुकूमत ने कहा है कि 26,500 जो पाउंड है वो शुरू की जाएगी आने वाले वक्त में, यानी कि इससे कम अगर कोई वर्क परमिट पे आना चाहेगा तो उसको नहीं वीज़ा दिया जाएगा। ये एक नई डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, और इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में, जिसमें काफ़ी लोगों को इंग्रेसो मिनिमम विताल नहीं मिल रही। उसकी बड़ी वजह एक सामने ये आई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती की है। होता क्या है, जो कि आपने गलती नहीं करनी और कुछ लोगों ने की है और उसकी इंग्रेसो मिनिमम विताल उनकी आना बंद हो चुकी है। हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में मुख्तलिफ बैंक में बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन हमारा फंक्शनल बैंक अकाउंट 1 या 2 होते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हुकूमत हमसे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बैंकों की डिटेल मांगता है तो हम वो जो फंक्शनल होते हैं उन्हीं की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, दूसरे अपने बैंकों की डिटेल प्रोवाइड नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि जो ये डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे शायद वो भी फंक्शनल है और उस पर भी इनकी रकम है। वो इस बेस को बुनियाद बना के आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो बंद कर देते हैं। ये याद रखिए कि हुकूमत के पास ये रिकॉर्ड चला जाता है, बैंको दी इस्पानिया को पता होता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन वो हुकूमत को नहीं बता सकती। वो आपने ख़ुद बतानी होती है, या अगर वो आपसे मांगते हैं तो तब आपने उनको बतानी होती है। इस वजह से वो आपका पता चला लेते हैं कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं। जब आप इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें या आपने अप्लाई की हुई है तो अभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका इजाफा कर सकते हैं। अगर वो फंक्शनल नहीं भी है या तो उनको फ़ौरन बंद करवा दें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप उनको बंद नहीं करवाना चाहते तो उनका रिकॉर्ड भी इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के ऑफिस में जमा करवाएं, वरना आने वाले वक्त में आप भी टारगेट हो सकते हैं। ये तकरीबन इंग्रेसो मिनिमम विताल मिलने के 6 महीने बाद हुकूमत जो है ये इंग्रेसो मिनिमम विताल लोगों की काट रही है जिनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में अकाउंट है। इसके अलावा भी और रीजंस हैं जिसकी वजह से इंग्रेसो मिनिमम विताल वो बंद कर देते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 में दे देता हूँ, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। आखिर में दोस्तों बात करते हैं अराइगो फार्मासियोन के बारे में, जो कि काफ़ी अहम अपडेट है, जो कि आने वाले वक्त में अराइगो फार्मासियोन वालों के लिए नई आसानी आने वाली है। आने वाले वक्त में हुकूमत कुछ डिपार्टमेंट्स को स्पेशली अराइगो फार्मासियोन वालों के लिए नए कोर्सेज लॉन्च करने के लिए कहने जा रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो अराइगो फार्मासियोन वालों का वो है कोर्सेज का। वो कोर्स ये नहीं सिलेक्ट कर पा रहे जो कि उनको मदद देगा आने वाले वक्त में अराइगो फार्मासियोन की रेजिडेंसी और उसके बाद वर्क परमिट लेने में और उसको रिन्यू करवाने में। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। इसी चैलेंज को
मज़ीद आसान करने के लिए हुकूमत आने वाले वक्त में सरकारी इदारों में अरेगो फार्मास्यूटिकल के कोर्सेज़ लॉन्च करने जा रही है, जिसमें स्पेशली सीपी शामिल है, क्योंकि सीपी ऑलरेडी बेशुमार कोर्सेज़ करवा रहा है, इनम भी करवा रहा है, लेकिन इनम फ़िलहाल जो है वो अनएम्प्लॉय जो लोग होते हैं उनको करवा रहा है, और जो लीगल होते हैं हो सकता है कि इनम भी आने वाले वक्त में इसमें अपडेट दे, लेकिन फ़िलहाल सीपी की जानब से अब उसको नए कोर्सेज शुरू करने के लिए नया टास्क मिल चुका है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।